जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे प्रेम राशि फल के बारे में। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसके आधार पर आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए अगर हम स्थिति समझे अगस्त के महीने की, एक बात उससे पहले आपको ये जाननी जरूरी है। देखिए, आपका जो स्वामित्व है, तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र, जो कि प्रेम, सौंदर्य और रिश्तों के कारक होते हैं। और तुला राशि भी होती है बैलेंस की राशि, प्रेम की राशि, किस तरीके से भावनात्मक संतुलन होना चाहिए उसकी राशि। इसे दुनिया में रोमांटिक राशि भी कहा जाता है, क्योंकि बैलेंसिंग अप्रोच इनके पास होती है। कैसे सामंजस्य बैठाना होता है, कैसे दोनों पलरों को संभालना होता है, ये तुला राशि के जातक जानते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर स्वामी ही वो हो जाए जो विवाह और रिश्तों के कारक हो, जो आइडेंटिटी हो, तो यहाँ पर ना प्रभाव बहुत ज्यादा व्यक्तित्व पे और जीवन पे आता है। अब यहाँ पर अगस्त 2026 में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपके लग्नेश ही है, या अगर हम कहें जो वैवाहिक जीवन के कारक है, रिश्तों के कारक है शुक्र, वो खुद नीच के होके आपके 12वें भाव में बैठे हैं। यानी क्या हुआ है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं छुप गई है, क्योंकि द्वादश भाव क्या होता है, छुपी हुई चीजों का घर, एकांत का घर, आइसोलेशन का घर, मोक्ष का घर, जो दिखे नहीं उसका घर। यानी इस महीने तुला राशि का प्रेम ना हिडन रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। आप खुद भी छुपे हुए रहेंगे। आप चाहते हो कि कोई देखे, लेकिन आप खुद को दिखाने की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। ऊपर से राहु भी आपके पंचम भाव में बैठा है, यानी आपका जो प्रेम का भाव है। अब यहाँ पर इस भाव में 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी हो रहा है, यानी जो प्रेम जीवन है उस पे ग्रहण लगने वाला है। साथ ही सप्तमेश की स्थिति भी समझे। सप्तम भाव जो है वहां पर मेष राशि है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। वो बैठे हैं नवम भाव में, बुध के साथ युति कर रहे हैं, और वो भी मिथुन राशि में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जो शत्रु ग्रह हैं वो एक साथ आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। यहाँ पर होगा क्या, इसका असर, पार्टनर या तो दूर हो सकता है या वैल्यूज से अलग हो सकता है। जो नए रिश्ते की तलाश में है उनके साथ जो नया रिश्ता जोड़ेगा, इस तरीके की संभावना उनके साथ हो सकती है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके साथ यहाँ पर बोलने के तरीके की वजह से, या जो फैमिली वैल्यूज है उसके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिश्ते में थोड़ी सी दूरी आ सकती है। हालांकि यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि परिवार से भी मिलाने की बात आगे बढ़े, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके साथ। लेकिन यहाँ पे परिवार का वर्चस्व जो है, परिवार की जो बात है, वो आपके रिश्ते पे हावी हो सकती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा देख के रखें। साथ ही आपका जो पंचम भाव का स्वामी है वो है शनि, जो कि वक्री होके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव क्या होता है, रोग रिपुरण। यहाँ पर यानी ऑब्स्टेकल, यानी रुकावटों के भाव में आपके पंचमेश आ गए हैं। यानी जो रोमांस की स्थिति होगी, नए रिश्ते की स्थिति होगी, प्रेम जीवन की जो स्थिति होगी, उसमें रुकावटें आएंगी। दैनिक जीवन की रुकावटें आ सकती है, मानसिक परेशानी आ सकती है, आपकी सर्विस, आपकी जॉब, आपके कंपटीशन की वजह से रिश्तों में खिंचाव आ सकता है। यहाँ पे ये महीना बहुत अलग अलग तरीके से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेगा, जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा या आप नहीं दे पाएंगे। अच्छी चीज यहाँ पर इस महीने ये है कि सूर्य और गुरु आपके केंद्र में है, आपके दशम भाव में है, जहाँ पे गुरु उच्च के हैं। हालांकि गुरु शुरुआती दिनों में अस्त रहेंगे, लेकिन 9 अगस्त को वो उदय हो जाएंगे। तो ये जो प्रेम का भाव है, जो आपको गाइडेंस चाहिए, जहाँ पे आपको ये चाहिए कि आपको कोई समझाए कि किस तरीके से रिश्ते को ठीक रखना है, वो आपको इस समय मिलेगा। पिता तुल्य व्यक्ति से, या फिर जो आपके कोई मेंटर है, या फिर आपको कोई जो गाइड करते हैं परिवार के बड़े, वो आपको समझा पाएंगे सही और गलत का फर्क, किस तरीके से आगे बढ़ना है प्रेम जीवन में, रिश्तों में। चाहे वैवाहिक जीवन की बात करें, चाहे जो अभी कमिटेड है उनकी बात करें, या जो सिंगल है, जो नए रिश्ते की तलाश में है। अब यहाँ पे ग्रहों की स्थिति जानने के बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये आपके एक एक एक्सपेक्ट जो होते हैं उनको कैसे प्रभावित करेगा।
अब सबसे पहले उन जातकों के बारे में बात करते हैं जो किसी से प्रेम करते हैं लेकिन अपनी मन की बात जो है कह नहीं पा रहे हैं। देखिए उनके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मन में ये भावना चल रही है कि मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ तो किसी और को जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ अपने जीवन में कैसे इनवाइट कर लूँ, अपने जीवन में कैसे इन्वॉल्व कर लूँ। ये जो माइंडसेट है इस महीने आपके लिए डोमिनेंट रहेगा। रिश्ते में परेशानी आएगी, रुकावट आएगी, हर स्तर पे लगेगा कि नहीं अभी नहीं बोलना है। सर्कमस्टांसेस जो है, जो परिस्थितियां हैं वो आपको अपने पक्ष में नहीं बनती लगेगी, टाइमिंग्स नहीं मिलेंगी, फील करते रहेंगे लेकिन जो बात बोलने की है उसके लिए जो सामर्थ्य है, साहस, वो नहीं आप जुटा पाएंगे। देखिए यहाँ पर शुरुआती स्तर पे ये थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन ये ध्यान दें कि 9 अगस्त को गुरु उदय हो जाएंगे और यहाँ पर उच्च के गुरु सूर्य के साथ दशम भाव में युति कर रहे हैं। तो ये जो बीच का समय है महीने का, ये गुरु आदित्य योग जो बन रहा है स्पेसिफिकली आपको एक नई ऊर्जा देगा, नया उत्साह देगा। यहाँ पर इसकी वजह से करियर के थ्रू या किसी प्रोफेशनल सेटिंग में भी जो आपका कोई ऑलरेडी जेन्युइन कनेक्शन है वहां पर आप अपनी बात रख पाएंगे, स्पेशली प्रोफेशनली जहां पर आप कनेक्टेड है। इन 3 दिनों में ना फील नहीं करना है, जो भी डिसाइड किया है, जो भी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना है, क्योंकि 17 अगस्त के बाद जो है सूर्य केतु के साथ युति करेंगे आपके सोशल नेटवर्क, आपके सामाजिक व्यवहार के भाव में। वहां पर एक्सप्रेशन ना थोड़ा फिर से होल्ड हो जाएगा। तो इसलिए यही समय है अपनी मन की बात रखने का। जो हमारे सिंगल्स है, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि यहाँ पर राहु पंचम भाव में, तो एक इंटेंस सिचुएशन आपके लिए बन रही है। देखिए ऑब्सेशन देते हैं राहु, आपको एक पैशन देते हैं लेकिन पूरा समय जो है आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं 24/7 ना, आपके दिमाग में वही चलता रहता है उस व्यक्ति के बारे में। देखिए यहाँ पर आप इंटेलेक्चुअल कनेक्शन चाहते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन ये अट्रैक्शन जो आप फील कर रहे हैं, जो सिंगल जातक किसी के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये ध्यान रखें कि राहु की जो स्थिति है रिश्ते देती है, बहुत सारे देती है, लेकिन उसमें जो स्थायित्व होता है, स्थिरता जो होती है वो थोड़ी कम होती है। साथ ही यहाँ पर मंगल और बुध त्रिकोण भाव से देख रहे हैं राहु को, और यहाँ पर सूर्य और गुरु का षडाष्टक भी हो रहा है राहु के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक चीज में एक आवरण रहेगा। आपको जो गाइडेंस दे सकते थे वो पीछे हट जाएंगे, आपको जो समझा दे सकते थे वो पीछे हट जाएंगे। यहाँ पर जो बातचीत है, पैशन जो है वो बस आपको देखेगा, एक रोमांटिक ऑब्सेशन बढ़ेगा। यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी अट्रैक्शन की। ये सारी चीजें मिलके एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाएगी आपके सामने कि सब कुछ बहुत अच्छा है और यही व्यक्ति मेरे लिए सही है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप खुद अपनी भावनाएं यहाँ छुपा कर बैठे हैं। आप खुद ही अगर यहाँ पर ट्रस्ट नहीं बिल्ड करेंगे, अपनी बातें नहीं बताएंगे, तो सामने वाला किस तरीके से अपनी सच्चाई सामने लेकर आएगा। यहाँ पर दोनों ही पक्ष की गलती होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो सिंगल जातक जो अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी की तरफ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसी फॉरेन कनेक्शन की भी है। यहाँ पर ये नहीं होगा कि जिनसे आप रेगुलरली मिल रहे हैं उनके साथ कनेक्शन बनेगा। यहाँ पर सिंगल जो जातक है उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन डेवलप हो सकता है, ऑनलाइन अट्रैक्शन हो सकता है, या किसी से मुलाकात जो टेम्परेरी आपकी लाइफ में अभी अभी आया हो। यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि ट्रस्ट बिल्ड करना है। अपने आप को जो छुपा रखा है, अपनी बातें जो छुपा रखी है वो पहले आपको बतानी है, और उसके बाद सामने वाले से अपेक्षा करनी है कि वो भी आपसे ट्रूथफुल रहे। सच्चाई की नींव के साथ रिश्ते की शुरुआत करेंगे तो चीजें ठीक होंगी, क्योंकि ये ध्यान रखें इस महीने 2 ग्रहण है। यहाँ पर उन दोनों ग्रहण की वजह से कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, रिश्ते की स्थिरता या नींव में परेशानी आ सकती है। तो जितना ट्रस्ट वर्दी रहेंगे उतनी चीजें आपके पक्ष में जाएगी। जो हमारे कपल्स हैं, यानी जो रिलेशनशिप में है, उनके लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रहों की स्थिति की वजह से काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप रिश्ते में होते हुए भी रिश्ते में नहीं है, मेंटली कहीं और है, इमोशनली अनअवेलेबल है, और पार्टनर इसको बहुत गहराई से फील भी कर रहा है। देखिए सप्तमेश जो है आपके मंगल नवम भाव में है, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि पार्टनर के मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जिसे आपको
जिसे आप जानते नहीं हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, कोई फ्यूचर प्लान, कोई पर्सनल एम्बिशन या कोई बिलीफ जो वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पार्टनर की जो मेंटल स्थिति है वो लॉजिकल बात कर रहे हैं, डायरेक्शन में क्लियर है, लेकिन क्या वो डायरेक्शन आपके वैवाहिक संबंध या आपका जो रिलेशनशिप है उससे अलाइंड है या नहीं, यहाँ पर आपको वो देखना होगा। जो रिश्ता है अभी आपका, उसको आप कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये वाली जो क्लैरिटी है यहाँ पे दोनों का इंडिफरेंसेस हो सकता है। साथ ही घर के माहौल की वजह से भी आपके रिश्ते में दूरी आ सकती है। अब घर का माहौल क्यों खराब होगा? कोई पुरानी बातें या पुराने आर्ग्यूमेंट इस समय वापस आ सकते हैं जो आप दोनों के संबंध को प्रभावित करेंगे। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि है वो लग्नेश पे पड़ रही है, तो इस वजह से पार्टनर की किसी बात, किसी एक्शन या किसी एब्सेंस से आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो डायरेक्टली हिट होगी और आपके रिश्ते में इस वजह से थोड़ी सी टेंशन आ सकती है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, देखिए जो योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य और अस्त गुरु का शुरुआती समय में संयोग रहेगा आपके दशम भाव में, जब गुरु उदय हो जाएंगे 9 अगस्त को, तब यहाँ पर भी प्रोफेशनल सिचुएशन और हेक्टिक वर्क शेड्यूल की वजह से आपका जो रिश्ता है वो प्रभावित होगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखें दर्शकों कि दो जो ग्रहण हो रहे हैं वो आपके लिए बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि एक होगा ग्रहण आपके चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में, जो सीधे सीधे आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करेगा, और दूसरा होगा आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से मानसिक तौर पे आप प्रभावित होंगे। अगर आपने अनएक्सपेक्टेड जो डिस्कशंस आएंगे उनको समझ के साथ आराम से हैंडल नहीं किया, तो जो आपके रिश्ते की फाउंडेशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर ना सही से बात करें, रियल कॉन्वर्सेशन करें, जो दूरी आ गई है उसे समझे, उसे एड्रेस करें, उन्हें बताए कि मैं आपसे कनेक्टेड फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये कहने की हिम्मत रखें, तभी चीज़ें इस महीने ठीक हो पाएगी। अब हमारे वैवाहिक जातकों की बात करें तो इस महीने ना 3 तरीके से आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है आपके संबंधों पे। देखिए आपके लग्नेश पहली चीज द्वादश भाव में है, तो आप खुद ही संबंध जो है, आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें खुद ही लॉस्ट फील कर रहे हैं। साथ ही मैं कौन हूं इस रिश्ते में, ये क्वेश्चन बार बार बढ़ सकता है, बार बार आ सकता है। दूसरी चीज दूरी, देखिए सप्तमेश नवम भाव में है, तो पार्टनर के साथ क्या होगा, सामने होते हुए भी इमोशनली आपसे दूर होगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने लंबी दूरी की यात्रा या फिर धर्म और कर्म के निर्वाह की वजह से पार्टनर कहीं और ट्रैवल कर रहा हो और इस वजह से भी आपकी बातचीत में, रिश्तों में थोड़ी सी दूरी आ जाए। ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो दूरी है इंटेंशनल नहीं है, ये ग्रहों का प्रभाव है, उसके लिए दोषारोपण नहीं करना है एक दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज हमने बात की थी, देखिए आपके 5वें भाव के स्वामी जो है वो शनि है, वो छठे भाव में वक्री होके बैठे हैं। पिछले कुछ सालों से जो रिलेशनशिप के पैटर्न का हिसाब था वो अब होगा। देखिए अभी तक दोनों में से जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, जो नहीं कह पा रहा था, वो अब कहेगा, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, सारी चीजें वापस आएगी। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो चीजें नहीं बोली गई है उनको समझ के साथ एड्रेस करना है, फोर्सफुली एड्रेस नहीं करना है, रिएक्शन इम्पल्सिव अग्रेसिव नहीं देना है। जो रूटीन की बातें हैं उनसे जुड़ी हुई समस्या थोड़ी ज्यादा हावी हो सकती है, तो रूटीन की चीजों को ना शांति से बैठ के सॉल्व करें, इग्नोर नहीं करना है, वो पॉसिबल नहीं होगा इस महीने। उनको जितना समझ के साथ एड्रेस करेंगे उतनी जल्दी वो चीजें सॉल्व होंगी और आपके वैवाहिक संबंधों में स्थिरता आएगी। यहाँ पर एफर्ट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बस सोचें और चीजें ठीक हो जाएं, यहाँ पर आपको प्रयास करना पड़ेगा। पार्टनर को फील होना चाहिए कि आप हैं, आप जेन्युइनली वहां पर प्रेजेंट है और अपने प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन जातकों की जो सेपरेशन की वर्ष पे है। देखिए आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या होती है, आप बैलेंस वाले जातक हैं, आप बैलेंस रखना जानते हैं और करते भी हैं, और आपका सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं वो बैलेंस नहीं बिगड़ जाए। तो यहाँ पर इस महीने ग्रहों की स्थिति क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम दिखा रही है जिसकी वजह से सेपरेशन आ सकता है, वो ये कि पार्टनर सामने तो है लेकिन इमोशनली या मेंटली कहीं दूर है। क्योंकि देखिए नीच का लग्नेश 12वें भाव में है, तो वो रोमांटिकली ब्लॉक कर देता है अपने आप को। एक
आवरण में छिप जाता है। वहीं पार्टनर ये सोचता रहता है कि समस्या क्या है, मेरी वजह से समस्या आई, या मैंने बोल दिया तो ये समस्या आ गई। ऐसे सिचुएशन आएगी कि इमोशनली सेपरेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ये जो रोमांटिक कनेक्शन है वो इन दो ग्रहण जो इस महीने हो रहे हैं उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा। यहाँ पर इग्नोरेंस, यानी आप पार्टनर को लगेगा कि इग्नोर किया जा रहा है, जबकि एक्चुअली वो इग्नोरेंस नहीं होगी, उसकी वजह से भी यहाँ पर रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो फाइनल डिसीजन आपको लेना है, अगर यहाँ पर सही में कनेक्शन नहीं है तो फाइनल डिसीजन जो लेना है वो ग्रहण की अवधि में ना ले। 12 अगस्त और 28 अगस्त के आसपास का समय टाले कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, वो बैलेंस और कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर फाइनल डिसीजन लेना है आगे जाकर, लेकिन ग्रहण की अवधि के आसपास नहीं। अब बात करें अगर हम उन जातकों की जो किसी और की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल की, तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति नाजुक है। रीजन बीइंग, यहाँ पर आपके जो लग्नेश है वो 12वें भाव में, हिडन प्लेजर के भाव में, जहाँ पर सीक्रेट इंडल्जेंस का जो घर होता है। अब लग्नेश यहाँ पर नीच के हैं तो आपकी सेल्फ वर्थ इतनी कम हो गई है कि कोई मुझे जेन्युइनली चाहे, ऐसी फीलिंग बार बार आ रही है। ये जो फीलिंग कहीं से भी थोड़ी सी भी आएगी ना, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये अट्रैक्शन ही रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। ये अट्रैक्शन आपको यहाँ पर एकदम से ऑब्सेसिव पुल आएगा, एकदम से खिंचाव आएगा कि आप उस रिश्ते की तरफ जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये रिश्ता सही नहीं है। ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपकी मानसिक अवस्था प्रभावित हो रही है। आप वैलिडेशन की चाह में गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। देखिए, राहु भी पंचम भाव में है, तो किसी विवाहित व्यक्ति, किसी अनअवेलेबल पर्सन, या किसी जिससे रिश्ता नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ ना इंटेंस अट्रैक्शन इस महीने हो सकता है। करियर में स्पेशली वर्क प्लेस अट्रैक्शन इस महीने बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। आपको कोई प्रोफेशनली अप्रिशिएट करेगा तो यहाँ पर पर्सनल अट्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। जो महीन रेखा होती है पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच में, वो यहाँ पर गायब हो सकती है। इसलिए यहाँ पर संयम से काम लें, समझदारी से काम लें, क्योंकि दो दो ग्रहण भी आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जब ऊर्जा आएगी ग्रहण की, तो आपकी जो बातें हैं एक्सीडेंटल कन्फेशन के रूप में सामने आ सकती है परिवार के। और यहाँ पर आपकी जो सोशल इमेज है, आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है, जो आपका प्रोफेशनल एक ऑरा होता है, व्यक्तित्व होता है, वो इसकी वजह से धूमिल हो सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए दर्शकों, ये जो पूरा हमने विश्लेषण किया है, समझा है किस तरीके से ग्रहों की स्थिति आपके एक एक आयाम को रिश्ते के संदर्भ में प्रभावित कर रही है, तो ये ध्यान रखें कि अगस्त 2026 आपसे बार बार ये कह रहा है कि बैलेंस ढूंढने से पहले ना खुद को ढूंढिए, खुद को समझिए। आवरण में छुपना नहीं है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, अपने आप को जानना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लेकर आना है। शुक्र भले ही नीच के हैं, लग्नेश नीच के हैं, लेकिन नीच भंग भी होता है, दृष्टि भी होती है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी विल पावर। आप जेन्युइनली जब ये मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि चीजें कहाँ पर वीक है, आप उसे तभी ठीक कर पाएंगे। देखिए, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि आप प्रेम में सब कुछ देते हैं, अच्छे से देते हैं, बैलेंस के साथ, बिना कैलकुलेशन के। यहाँ पर यही महीना जो है, ये जो महीना है, इसमें इसी गिफ्ट को प्रॉपरली आपको यूटिलाइज करना है, अच्छे से काम में लेना है, किस तरीके से आप बैलेंस बना के आगे बढ़ सकते हैं प्रेम जीवन में भी, और अपने पूरे समग्र जीवन की अगर हम बात करें, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, किस तरीके से आप स्थिरता देके आगे देख सकते हैं अच्छे संतुलित जीवन को। तो दर्शकों, ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जो तुला राशि के हमारे जातक हैं वो किस तरीके से बैलेंस बना रहे हैं, क्या समस्याएं वो फेस कर रहे हैं, आप कमेंट में हमें बताइए। हम प्रयास करेंगे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की। साथ ही आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।